जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से किसी भी देवी या किसी भी देवता के दर्शन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको 11 दिनों की ये साधना करनी है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और सरल साधनाएं, बस इसमें एक दो नियम है, उन नियमों का पालन आपको करना है और किसी भी देवी या किसी भी देवता के आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन साक्षात रूप से नहीं होंगे दर्शन। इसमें आपको साक्षात रूप से दर्शन करने के लिए बहुत भारी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, आपको स्वप्न के माध्यम से, स्वप्न में आपको दर्शन हो जाएंगे, आपको आपके आज्ञा चक्र में उनके दर्शन हो जाएंगे, या फिर आपको उनके संकेत मिल जाएंगे, या उनका आभास हो जाएगा, या फिर उनकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो ये इन सभी माध्यमों से आपको उनके दर्शन लाभ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं देवी की साधना की। अगर आप एक देवी साधक हैं या फिर आप शिव साधक हैं, तो जो भी उनका मंत्र आपके पास हो, मैंने बहुत सारे मंत्र बता रखे हैं। भगवान शिव का मंत्र है, अगर मान लो ओम नमः शिवाय का जप आप लोग करते हो, या फिर माँ दुर्गा के आप उपासक हो, माता काली के उपासक हो, तो आपका नवारण मंत्र सबसे अच्छा मंत्र है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस 11 दिन की साधना में आपको प्रतिदिन 11 माला करनी है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला लेकर के अगर भगवान शिव के दर्शन आप करना चाहते हो तो ओम नमः शिवाय की, और माँ दुर्गा है, माता काली हैं, या देवी का कोई भी स्वरूप है, तो आपको नवारण मंत्र का जप करना है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसके अलावा अगर हनुमान जी के दर्शन आप करना चाहते हैं तो ओम श्री हनुमतये नमः, ओम श्री हनुमतये नमः, ये मंत्र है। भैरव जी के दर्शन करने हैं तो ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। अगर आपको भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं तो ओम नमो नारायणाय। ठीक है, ओम नमो नारायणाय। अगर अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये वाला मंत्र है। माता गायत्री के करने हैं तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये है। महामृत्युंजय वो भी भगवान शिव के लिए चलता है। ठीक है, तो ये सारे मंत्र बता दिए मैंने सभी देवी देवताओं के। भगवान गणेश का भी बता देता हूँ आपको। ओम श्री गणेशाय नमः, या तो ये वाला आप कर लेना, या फिर ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ये वाला मंत्र कर लेना। दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र आप कर सकते हो। तो प्रतिदिन आपको 11 माला मंत्र करनी है, यानी कि 11 माला मंत्र की करनी है। 11 दिनों की ये साधना है, और ये साधना शुरू होगी अमावस्या के अगले दिन से। ठीक है, अमावस्या के अगले दिन से ये साधना आपकी शुरू होगी, यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ये साधना आपको करनी है, और एकादशी तक आपकी ये साधना चलेगी। ठीक है, एकादशी तक जब आप साधना करोगे तो एक देसी घी का दीपक आपको जला के रखना है, और धूप बत्ती जलानी है। एक जल का लोटा रखना है, उसमें थोड़ा सा एक दो बूंद गंगा जल की डाल करके रखनी है। और बस इतना ही। अगर आप दो चार मिश्री के दाने रख लो तो अति उत्तम है, नहीं तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतनी चीज़, जल का लोटा, देसी घी का दीपक और धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती, जो भी आप जलाना चाहो, जो भी आपकी इच्छा हो। और भोग प्रसाद में अगर आप रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और ये साधना आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आप कर सकते हो, या फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके कर सकते हो। वैसे तो जो शास्त्रों में विधान बताया गया है कि सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के वक्त पूर्व दिशा की ओर मुँह करके हमें साधना करनी चाहिए, और सूर्यास्त के वक्त पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके साधना करनी चाहिए, या फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके साधना करनी चाहिए। तो 3 दिशाओं में मुँह करके साधना करने का विधान बताया गया है। और समय रहेगा इस साधना का, या तो प्रातः काल में आप ये साधना कर सकते हैं, जैसे कि सुबह सुबह आप उठिए 4:30 बजे, 5 बजे। ठीक है, 4:30 5 बजे भी नहीं उठ सकते तो जब भी आप उठो,
7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आप उठो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 12 बजे से पहले पहले आपको ये साधना कर लेनी है, कहने का मतलब ये है। सुबह के 12 बजे से पहले पहले आपको ये साधना कर लेनी है, और शाम को आप 4 बजे के बाद में कभी भी ये साधना कर सकते हो। शाम को 4 बजे के बाद से लेकर के सुबह के 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले आप ये साधना कर सकते हो। 11 माला आपको कम से कम करनी है, ठीक है। और प्रतिदिन 11 माला आपको इसी तरीके से करनी है। सारी विधि, रोज़ दिया जलाना है, रोज़ धूप बत्ती जलानी है, रोज़ जल का पात्र रखना है। जब आपका अगला दिन हो तो उस जल को आप थोड़ा सा पी सकते हो। पीने के बाद में थोड़ा सा जल आप पौधों में डाल सकते हो, पेड़ पौधों में डाल दीजिए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, जब आप पूरे पूरे 11 दिन तक ये साधना कर लोगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको देवी देवताओं के दर्शन हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक लोटा ले लेना है। एक लोटे में आपको जल भर लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको डाल लेना है, थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, थोड़ी सी आपको कुमकुम डाल देनी है, थोड़े से उसमें आपको साबुत चावल डाल देने हैं, और उसमें आपको 2 सुपारी डाल देनी है, और 1 रुपये का सिक्का उसमें डाल देना है, ठीक है। ये आपको डाल देना है। इसके बाद में ये जल का लोटा जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिनके आप दर्शन करना चाहते हो, ये जल का लोटा आपको लेकर के जाना है मंदिर में, ठीक है। जो भी आपके घर के पास में मंदिर हो, और वहाँ पर आपको ये जल का लोटा लेकर के जाना है, और जो आपके देवता हैं जिनके दर्शन आपको करने हैं उनके सामने ये जल का लोटा आपको रख देना है, ठीक है। और उसके बाद में वो जल का लोटा आपको वहाँ रख देना है, और उसके बाद में जो मंत्र आप कर रहे हो, मतलब कि 11 दिनों से जो मंत्र आप कर रहे हो, उस मंत्र को 108 बार आपको वहीं पढ़ना है बैठ करके। जब आप वहीं पर बैठ करके पढ़ोगे, उसके बाद में वो जल का लोटा आपको लेकर के आ जाना है मंदिर से वापस आने के बाद में आपको क्या करना है कि उस रात में आपको ज़मीन पे सोना है। एक दिन की बात है, बस एक ही दिन आपको ज़मीन पे सोना है। अगर आप बिस्तर पे भी सोना चाहो तो बिस्तर पे भी सो सकते हो, लेकिन उस बिस्तर पे फिर आपके सिवा कोई और व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ना तो आपकी पत्नी होनी चाहिए, ना आपके बच्चे होने चाहिए वहाँ पर। या तो आप अलग से किसी भी फोल्डिंग पे, किसी भी खाट वगैरह पे बैठ सकते हो, मतलब सो सकते हो वहाँ पर अलग से आप ले करके, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जिस बिस्तर पे आप सोओगे उस पे कोई और नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिर एक दिन के लिए ज़मीन पे सो सकते हो। तो जो जल का लोटा आप वापस लेकर के आए हो वहाँ से, उस जल के लोटे को अपने सिरहाने रख करके आपको सोना है, ठीक है। और सोने से पहले आपको प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देव से, जिनके मंत्रों का जप आपने किया है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे आप सपने में आकर के दर्शन दीजिए, या फिर अपना आभास कराइए, अपनी शक्ति का मुझे आभास कराइए। जैसे भी हो सके आप मुझे संकेतों के माध्यम से, सपने के माध्यम से मुझे संकेत दीजिए, मुझे अपने दर्शन करवाइए, मैं आपके दर्शन करने का इच्छुक हूँ, अभिलाषी हूँ। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है आपको। प्रार्थना करने के बाद में 11 बार मन ही मन में आपको मंत्र को पढ़ना है। मंत्र को पढ़ने के बाद में आपको सो जाना है, और वो लोटा अपने सिरहाने ही आपको रखे रहने देना है, ठीक है। उस रात्रि काल में आपके साथ में कुछ विचित्र घटना घटेगी, ठीक है। और वो घटना ऐसी होगी कि जिसमें आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने इष्ट देव के लोक में गए हैं, या फिर उनके दर्शन आप कर रहे हैं। मतलब कि कैसे भी घटना आपके साथ घट सकती है, ठीक है। मतलब अद्भुत घटना घटेगी जिसमें आपको उनके उनके दर्शन होंगे, और उनके आपको पूर्ण रूप से दर्शन होंगे। उसमें आपको पूरा प्रकाश दिखाई देगा, सब चीज़, मतलब हर चीज़ दिखाई देगी। एकदम साफ सुथरी तरीके से उनके दर्शन आपको प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 सेकंड का बस आया और उसके बाद नहीं, बिल्कुल साफ रूप से उनके दर्शन होंगे कि जैसे आप साक्षात उनके दर्शन कर रहे हो। उस रात में आपके साथ आपका शरीर सुन्न हो सकता है, क्योंकि जब ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं तो शरीर हरकत करना बंद कर देता है, यानी कि शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, और एक अलग ही अवस्था आ जाती है, एक अलग ही मतलब कि शरीर पूरा चेतना शून्य हो जाता है,
और एक अलग ही अवस्था आ जाती है, एक अलग ही लोक में हम पहुंच जाते हैं और ऐसे में शरीर पूरा सुन्न हो जाता है, शरीर में बिल्कुल भी तनिक भी गतिविधि नहीं होती है। तो आपको दर्शन जब तक होंगे तब तक आपके साथ ये स्थिति रहेगी, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। तो ये आप इस तरीके से आपको दर्शन हो सकते हैं 11 दिनों में। 12वें दिन आपको ये क्रिया करनी है। 12 उसी दिन आपको मंदिर में लेकर के जाना है, उसी दिन आपको घर लेकर के आना है, उसी दिन आपको नीचे सोना है या अलग से आप सोना है। और फिर उसके बाद में अगले दिन आपको क्या करना है, वो जो जल का लोटा है उसमें आपने जो भी सामग्रियाँ डाली हैं, 1 रुपये का सिक्का उसमें से आपको निकाल लेना है। 1 रुपये का सिक्का निकालने के बाद में वो 1 रुपये का सिक्का आप मंदिर में दान दे सकते हो, मंदिर में चढ़ा सकते हो। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारा कुछ आपको सूर्य को अर्घ दे देना है अगले दिन। ठीक है, भगवान सूर्य को अर्घ दे देना है। और उसके बाद में प्रणाम करने के बाद में आप अपना आगे का कार्य कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप नियमित रूप से 11 माला मंत्र की करते रहिए, ताकि उनकी शक्ति आपको प्राप्त होती रहे। नहीं तो आपकी आगे की इच्छा है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।